महमल, ये कहिएगा, ये जिस तरह अभी मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे थे, 2-3 हफ्ते अगर ये जंग जारी रही, ये पहले ख्याल किया जा रहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद शायद अमेरिका कहीं ना कहीं पॉज लगाएगा। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में तेज़ी आती चली जा रही है। फिर अभी जो ट्रंप ने ऐलान किया था हफ्ते को, ईरान के ऐलान के बाद कि वो बरादर ममालिक को निशाना नहीं बनाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का यह ख्याल था कि शायद ये एग्ज़िट स्ट्रैटेजी हो सकती है ट्रंप की, या कहीं वो इस जंग से अब वापसी की तरफ मुड़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं नज़र आ रहा। आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रही हैं? क्या आप समझती हैं कि इस वक्त अमेरिका मज़ीद मामलात को बढ़ाएगा और इसकी एंड गेम क्या हो सकती है फिर, या कोई प्लान नज़र आ रहा है? देखिए ना, पहले तो मैं कहूँगी कि जो इन अमेरिका और इज़राइल का ये जो एक ख़ाम ख़याली थी कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, और अगर जो है ख़ामेनी की जिस तरह वो शहादत उन्होंने की, उसके बाद जो है लोग भी बाहर आ जाएँगे। ये सब कुछ हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ कि लोग बाहर आ जाएँगे रजीम के ख़िलाफ़, बल्कि एक्चुअली जिस तरीके से मुत्तहिद हुए ईरान के अंदर लोग, और आपने अगर देखा हो कि जब मुज्तबा ख़ामेनी के नाम का ऐलान हुआ, तो उसके बाद किस तरीके से सड़कों पर उसको सेलिब्रेट किया गया और किस जोश और जज्बे के साथ उसको वेलकम किया गया। तो एक तो खैर मैं ये कहूँगी रीना कि ये जो ख़ामेनी साहब के बेटे आए हैं सुप्रीम लीडर, ये एक ईरान की डिफायंस है टुवर्ड्स अमेरिका, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह से इन्होंने पहले भी अमेरिका के लीडरशिप ने भी कहा था, ट्रंप ने भी कहा था कि ये उनको काबिल कबूल नहीं है, या उनकी डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है शहीद खामेनेई से भी ज्यादा एक हार्ड लाइनर उनके बेटे जो है उनको सुप्रीम लीडर लगाया है। ये ना सिर्फ ये है कि ये डिफायंस है, बल्कि लीना ये शो करता है तसलसल की। तो जिस तरह इधर बात हुई, इनके बारे में कहा यह जाता है कि इनका नाम तो लोगों को मालूम था, इनका फेस इतना वेल नोन नहीं था, क्योंकि ये जरा शेडोज में रहते थे। ही वाज द आईज एंड ईयर्स ऑफ हिज फादर। वो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के भी करीब थे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के भी करीब थे, एलाइज के भी करीब थे। वो जो थे काफी चीजें, वो मामला जानते हैं। तो ये जंग के अंदर इनका लगाना एक बहुत अहम मैसेज भी है। वो मैसेज ये है कि जो अब एक पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी ईरान की होनी है किस तरीके से, क्योंकि ईरान भी इस चीज के लिए तैयार है कि ये पता नहीं जंग जल्दी खत्म होती है कि नहीं। वैसे तो हमें मालूम है लीना कि ट्रंप जो है वो बहुत ही, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट्स एवर या वर्ल्ड लीडर्स एवर, क्योंकि वो एक दिन उठ के कह भी सकते हैं विक्ट्री डिक्लेयर करके और निकल भी सकते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि वो वाकई इतनी लंबी जंग करते हैं कि उसके बाद जो है दुनिया जो है वो बिल्कुल ही हम जो नई दुनिया होगी उसको शायद हम पहचान ही ना पाए। तो जो अलीना इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो आप बात कर रही थी कि 2 से 4 हफ्ते अगर ये हो जाता है, इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देखिए मुआशी तो है ही हैं, एनर्जी सेक्टर और जो ऑयल प्राइसेस और इकोनॉमीज जिस तरीके से मेरे ख्याल में तबाह होंगी, और एक जो ग्लोबल रिसेशन आएगा वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी चीज है खित्ते के अंदर तब्दीली अली ना, वो बड़ी डेंजरस होगी। देखें हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो जीसीसी कंट्रीज है, जो अरब ममालिक हैं जिनके ऊपर ईरान अटैक भी कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ ये कह रहा है, वो बता रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है कि देखिए ये हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, क्योंकि आपने अमेरिकी बेसिस दी हुई है और वहां से हमारे खिलाफ अटैक्स लॉन्च हो रहे हैं। तो हम ये कोई आपके साथ कोई जाती दुश्मनी के अंदर आप पर अटैक नहीं कर रहे, हम तो अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। मसला ये है लीना कि अगर ये प्रोलॉन्ग हुआ तो फिर ये ना हो जो इसराइल की तो बिल्कुल ख्वाहिश थी कि ये सारे ममालिक जो है ईरान के खिलाफ उनके साथ मिलकर लड़े, यानी कि अमेरिका और इसराइल की जंग या अरब ममालिक भी लड़े उससे। लेकिन अलीना पूरा का पूरा खित्ते के अंदर बहुत सारी चेंजेस होगी। देखें ट्रेडिशनली बल्कि वैसे हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान जो है, हम जो एलाइज रहे हैं वो सऊदी अरब और यूएई के रहे हैं। ओवरऑल वैसे भी ये जो जंग है ईरान और अमेरिका और इसराइल की, इसको एक नाहक जंग समझा जा रहा है। इसको ऐसे ही देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल नाहक जंग है और ईरान जो है वो मजलूम है। तो उसके अंदर जब ये अरब ममालिक और अगर बाकी ममालिक इसके अंदर अगर आते हैं ईरान के खिलाफ, बेशक वो दिफा के लिए अपने आते हैं, लेकिन फिर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जो कि शायद हम उनके बारे में सोच भी नहीं रहे कि उनके असरात क्या होंगे लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, उनके असरात क्या होंगे ओवरऑल एक दुनिया के ऊपर, और हमारे मिडिल ईस्टर्न और गल्फ कंट्रीज और जिस साउथ नहज पे एशिया। मामला पहुंच गए हैं, क्या आपको यहाँ से कोई वापसी मुमकिन या कोई दरमियानी राह मुमकिन लग रही है इन मामला को इसमें सुलझाने वापसी की? सिंपल है। देखिए वापसी इसमें सिर्फ ये हो सकती है कि ट्रंप एक दिन आए और कहें कि जी विक्ट्री डिक्लेयर करें और हमने तो अपने अहदाफ ले लिया और फिर चले जाए, क्योंकि और इसके उसके अलावा अलावा कुछ इसराइल नहीं। तो बिल्कुल नहीं चाहता कि जंग खत्म हो।
और हमने देखा कि इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी लोग हैं जो बट वो एक पॉइंट होता है ना जहां आप देखते हैं कि मामला एस्केलेट कर सकते हैं या मामला यहाँ पर अब रुक अलीना, सकते हैं। देखिए, अमेरिका किसी और की नहीं सुनेगा। अमेरिका को नजर आ रहा है कि इकोनॉमिकली क्या इसके असरात यूरोप पे, अच्छा, उनके अपने द रीजन आई आस्क दुनिया दिस, पे जंगों में ना एक कॉन्फ्लिक्ट्स में एक बड़ी टर्म होती है कंट्रोल्ड, यानी जब मामला सिमर डाउन होने लगते हैं, नीचे आने लगते हैं, तो उससे पहले एक तेजी होती है और फिर हम देखते हैं कि मामला सुलझ जाते हैं। क्या ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन है या हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है?